हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा नेशन। आज हम लोग लेकर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का एक क्विक रिवीजन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का होने वाला है, इसका एक क्विक रिवीजन करेंगे। एक तुम लोग को एक छोटे से नोट्स मिल जाएंगे, फॉर्मूला शीट मिल जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करेंगे बेसिक से। पूरे फॉर्मूलेस प्लस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आज तुम्हें बताऊंगा। आओ फिर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। क्लास 9th में तुम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। क्या क्या पढ़ रखा है पहले बात करते हैं। इसमें होता क्या क्या है? मान लो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन हुई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक होती है बच्चों वर्टिकल लाइन। ठीक है, एक होती है वर्टिकल लाइन। ठीक है, दो लाइंस होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारी एक्स एक्सिस। इधर ये द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस, पॉइंट वेयर x axis and y axis intersects is known as या is called origin। उसको बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग? origin। 0,0। ठीक है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश। ठीक है, ठीक है, ये बच्चों 0,0। ये हमारे चार क्वाड्रेंट्स हो गए। ये हमारे क्या होते हैं? चार क्वाड्रेंट्स। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाती क्या? हमारी चार क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट, यहां पे होता है बच्चों फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। चार क्वाड्रेंट होते हैं। कोऑर्डिनेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? एक्स कॉमा वाई में। एक्स कॉमा वाई में बच्चों ए एक्स क्या होता है? एब्सिसा। वाई क्या होता है? ऑर्डिनेट। वाई क्या होता है? ऑर्डिनेट। एक्स होता है एब्सिसा, वाई होता है ऑर्डिनेट। एक्स एब्सिसा, वाई ऑर्डिनेट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है? पॉजिटिव। इधर क्या होता है? पॉजिटिव। इधर होता है बच्चों नेगेटिव। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव। ये बच्चों हम लोग का क्लास 9th का रिवीजन था कि हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। एक्स एब्सिसा होते हैं, वाई ऑर्डिनेट होती है। ओरिजिन क्या होता है? द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट ईच अदर। आगे बेटा हम लोग बढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे। किस पे बढ़ते हैं हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला पे। क्या पढ़ते हैं हम लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला। दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के काम आता है। द फॉर्मूला यूज्ड टू हेल्प्स अस टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स। हमारे पास एक पॉइंट ए मान लेंगे हम लोग, एक पॉइंट बी मान लेते हैं। ए को मान लेंगे x1 y1, बी को मान लेंगे x2 y2। अगर बेटा ए बी डिस्टेंस हम लोग को निकालना हो, अगर ए बी डिस्टेंस निकालना हो तो रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। द डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर का रूट हमारा क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे? एक आ जाएगा फाइंड डिस्टेंस। फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ये प्रैक्टिस करके रखना। और क्या आ सकते हैं इससे रिलेटेड? इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट वाले बहुत आते हैं बेटा। इक्विडिस्टेंट वाले पॉइंट, अ पॉइंट P विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। एक पॉइंट P है, A और B के इक्विडिस्टेंस प्रूव करो या फाइंड करो। इन सब के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा? टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल बहुत पूछा जाता है बेटा। ये सारे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन, कहां कहां इसके सवाल आ सकते हैं। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला है। अगली चीज क्या आती है बेटा? सेक्शन फॉर्मूला। अगली चीज क्या आ जाएगी? सेक्शन फॉर्मूला। अगली चीज बेटा क्या आ जाएगी? सेक्शन फॉर्मूला।
इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन है, हमारे सिलेबस में क्या है, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। मान लो अपने पास पॉइंट ए है, हमारे पास मान लो पॉइंट एक लाइन है ए बी, हमारे पास मान लो लाइन है, हमारे पास मान लो एक लाइन है ए बी, हमारे पास मान लो लाइन है ए बी, ए बी को एक पी पॉइंट आया, ए बी को तोड़ रहा है एम रेशियो एन में, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, ये हो जाएगा x कॉमा वाई, x कॉमा वाई। x कोऑर्डिनेट अगर निकालने को आ जाए तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। अगर बच्चों y आ जाए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, m प्लस n, m प्लस n। इससे एक इंपॉर्टेंट टिप मैं दे देता हूं बेटा, एक इंपॉर्टेंट टिप, इंपॉर्टेंट टिप, इंपॉर्टेंट नोट, इंपॉर्टेंट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी फाइंड रेशियो वाला क्वेश्चन आए, जब भी फाइंड रेशियो वाला क्वेश्चन आए, देन let ratio be, then let ratio be k ratio 1, then let ratio be k ratio 1 and value of k will be the ratio। इसको नोट कर लो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, और आई होप सो तुम लोग को पता होगा। जब भी रेशियो वाला सवाल आए आप लोग के रेशियो 1 मानो, जो के की वैल्यू आएगी वही हमारा रेशियो होगा, जो के की वैल्यू आएगी वही हमारा रेशियो होगा। सेक्शन फॉर्मूला यहां यूज होता है। इस टाइप के सवाल आप लोग के आएंगे कि फाइंड रेशियो, बहुत पूछा जाता है। आपको दिया होगा सेक्शन फॉर्मूला, हमको रेशियो में दिया होगा, हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे, कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, रेशियो निकालने होंगे। इसका एप्लीकेशन, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। पहला मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। ए बी लाइन है, पॉइंट पी आया, मिड पॉइंट है, पी इज योर मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट, मतलब एपी बराबर बीपी। तो रेशियो क्या हो जाएगा, एपी अपॉन बीपी करेंगे, रेशियो 1 रेशियो 1, 1 रेशियो 1, 1 रेशियो 1, 1 रेशियो 1। ये x कॉमा वाई, ये x1 y1 और ये x2 y2, ये x2 y2, x कॉमा वाई है तो x हो जाएगा m x2 प्लस n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। तो मेरे प्यारे बच्चों m क्या है, 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 डिवाइड बाई 1 प्लस 1, x आ गया x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया x। सिमिलरली 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 अगर हम लोगों को y निकालना हो, अगर हम लोग को बच्चों y निकालना हो, अगर हम लोग को y निकालना हो तो y इज इक्वल्स टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन डिवाइडेड बाई एम प्लस एन, y इज इक्वल्स टू 1 इंटू वाई टू प्लस 1 इंटू वाई वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, y आ गया बेटा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, इससे रिलेटेड सवाल आएंगे। अगला बेटा दूसरा कौन सा एप्लीकेशन है इसका, सेंट्रॉइड। कौन सा है, सेंट्रॉइड। मान लो एक ट्राइंगल है हमारे पास, मान लो मान लो एक ट्राइंगल है अपने पास, मान लो एक ट्राइंगल है अपने पास, मान लो एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, इसमें हम लोगों ने मीडियंस खींची। मीडियन क्या होता है, ये मान लो ए, ये बी और ये सी। मान लो हमने क्या करा, मीडियंस खींची, मान लो हमने एक मीडियंस खींची, मीडियन मीडियन मीडियन, मीडियन बताना क्या होता है, मीडियन बताना क्या होता है, ए से एक लाइन हम लाए, ये रही, बी से एक लाइन लाए, ये रही, सी से एक लाइन ले गए, ये रही। ओए होए होए होए, मजा आ गया बेटा। ए बी सी डी ई एफ,
AD, BE एंड CF आर मीडियंस। तो ये बेटा सेंट्रॉइड हो गया, ये सेंट्रॉइड हो गया। सेंट्रॉइड पॉइंट वेयर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट। ऐसे पॉइंट जिसमें मीडियन सारी इंटरसेक्ट करती है। तो मान लो बेटा ये x1 y1 है, ये मान लेंगे हम x2 y2, ये मान लेंगे x3 y3, g को मान लेंगे x, y। तो x हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। बस यही हमारे चैप्टर है, यही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। और बच्चों यही था हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्विक रिवीजन, एक समझ लो रिवीजन कार्ड्स तुम लोग को मिल गए हैं। क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला की एप्लीकेशन, मिड पॉइंट फार्मूला एंड सेंट्रॉइड। तो ये था हम लोग का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक क्विक रिवीजन। ऐसी बहुत सारे चैप्टर्स के क्विक रिवीजन है, आप चेकआउट कर सकते हो। मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।